हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी मैथ की सीरीज चली हुई है। हम परसेंटेज कंप्लीट कर चुके हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की हमारी क्लास 5th है और आज हम कंसेप्ट करेंगे कॉइन्स, इन सिक्कों का कंसेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट रेशियो प्रोपोर्शन के लिए। ये लगा लो, हर एग्जाम में अगर रेशियो क्वेश्चन आ रहा है तो 50% चांस है कि इस कंसेप्ट से आएंगे। सबसे कंसेप्ट देखते हैं क्या कंसेप्ट है। अगर मैं आपसे कहूं आपके पास 5 रुपए हैं और एक एक के सिक्के हैं तो कितने सिक्के हुए? आप कहोगे ये कैसा सवाल है, 5 सिक्के? तो ये बेसिक है। सिर्फ देखो, ये है 1 रुपए के सिक्के, ये है नंबर ऑफ कॉइन्स और ये हमारी वैल्यू, टोटल रुपीज में कितनी वैल्यू हो यहाँ पे। अगर मैंने आपसे कहा 1 रुपए के सिक्के हैं, टोटल रुपए कितने हैं? 5। आप कह दोगे कि 5 सिक्के हैं इसलिए 5 कितने आ जाएंगे ये। अगर मैं कहूं 50 पैसे के सिक्के हैं, सिक्के बताने कितने हैं आपको और रुपए हैं आपके पास 100। ये है क्वेश्चन मेरा। ये बताओ, अगर आपके पास 50 पैसे के सिक्के हैं और 100 रुपए हैं तो कितने सिक्के होंगे? तो आप क्या करोगे, क्योंकि ये होती है हमारी रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव ये होता है नंबर ऑफ कॉइन्स और ये होती है हमारी वैल्यू। ये 3 चीजें होती है इसमें। रिप्रेजेंटेटिव और नंबर ऑफ कॉइन्स का मल्टीपल जो होगा वो क्या होगा? वैल्यू होगी। और एक नेक्स्ट बात क्या है कि जब भी हमें ये दे रखा होगा ना कॉइन्स पैसों में, हम उसे रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। 50 पैसे इक्वल्स टू 1/2। सो 1/2 ये मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा डिवाइड में, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई हो गया, कितने हो गए? 200 कॉइन। ये आप इजीली से निकाल सकते हो कि 250 पैसे के 200 कॉइन है तो कितने रुपए होंगे? 100 रुपए होंगे आपके पास। लेकिन ये जो है आपका फॉर्मूला है, हर क्वेश्चन आपको यही काम आएगा। रिप्रेजेंटेटिव इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल्स टू वैल्यू। ये नोट कर लीजिए कि रिप्रेजेंटेटिव नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू वैल्यू, यही कंसेप्ट पूरे इसमें लगेगा आपको, हर एक क्वेश्चन में काम आएगा। नेक्स्ट अगर मैं कहूं आपसे कि आपके पास पहले देखो जो 50 रुपए के कॉइन है, 50 पैसे के वो होते 1/2, 25 पैसे के 1/4। अगर वो कहते 75 पैसे के भी होते हैं, क्वेश्चन में आ जाता है क्वेश्चन, तो कितना हो गया? 3/4। अगर 1 रुपए लिखेगा तो यहाँ कितने लिखेंगे? 1 रुपए लिखेंगे। ये जो वैल्यू है ये हमारी रुपीज के फॉर्मेट में है, ये पैसों के फॉर्मेट में है, तो पहले से कन्वर्ट करेंगे किसमें? रुपीज के फॉर्मेट में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। यहां तक ठीक है? आगे देखते हैं। यहां मैं लिख देता हूं रिप्रेजेंटेटिव इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल्स टू वैल्यू। ये रिप्रेजेंटेटिव मतलब कितने के सिक्के हैं। अगर 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे के सिक्के हैं या 10 पैसे सिक्के हैं, वो क्या हमारे रिप्रेजेंटेटिव, वो किस वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या, कितने कॉइन्स हैं, और वैल्यू क्या है हमारी? टोटल वैल्यू जो इनको मल्टीप्लाई करके आएगी वो क्या आएगी? वैल्यू आएगी। एक क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस पे। अ बॉक्स कंटेन्स 1 रुपीज 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स। ये 3 आपको रिप्रेजेंटेटिव दे रखे हैं किसी बॉक्स में। तो इसमें कहता है जो टोटल कॉइन्स है ना, टोटल कॉइन्स वो गिवन हमें 280 और जो रेशियो ऑफ वैल्यू है वो कितना दे रखा है? 8:4:3। ये क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन क्या कहता है, एक बॉक्स में 3 तरह के कॉइन है, 1 रुपए का,
50 पैसे का और 25 पैसे का। तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी तीनों, ये होगा रिप्रेजेंटेटिव। किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये होगा रिप्रेजेंटेटिव। अब नेक्स्ट उसने कहा टोटल कॉइन्स, जो ये कॉइन्स है नंबर ऑफ कॉइन्स की टोटल कॉइन्स है यहाँ पे, ये कितने हो गए 280। अब उसने कहा रेशियो ऑफ वैल्यू, ये जो वैल्यू आएगी ना इसकी रेशियो दे रखी है हमें 8:4:3। अब क्वेश्चन देखते कैसे सॉल्व होगा, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं, यहाँ नोट करते हैं। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, 8:4:3 ये है टोटल है 280 कोई। ये क्वेश्चन था हमारा। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, रिप्रेजेंटेटिव कितने के यहाँ पे, एक 50 रुपया लिखेंगे 1/2 और वो कितना 1/4, ये क्या आ गई हमारी रिप्रेजेंटेटिव। अब उसने दे रखी है हमें वैल्यू, वैल्यू का रेशियो दे रखा है हमें डायरेक्ट, कितना है 8:4:3। अब ये बताओ रिप्रेजेंटेटिव नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं मेरे को, नंबर ऑफ कॉइन्स ये निकालने हैं। अगर क्वेश्चन में कहे कि जो एक रेशियो की वैल्यू है वो कितनी है 8 है, रिप्रेजेंटेटिव 1/2 4 है, और ये कितना है 1/4 3 रेशियो में है। रिप्रेजेंटेटिव की और वैल्यू की जो वैल्यू वो है, क्या इनका एक्सपेरिमेंट है, क्या रिलेशन है इनका, ये रिप्रेजेंटेटिव है ये वैल्यू है, तो इससे डिविजिबल है ये। अगर मैं एक को 8 से डिवाइड करूं क्या आएगा 8 रेशियो, 4 डिवाइड 1/2 तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 है मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड में आगे भी, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से भी 4 और ये 3। रेशियो क्या आ गई हमारी, 8 को 1 से डिवाइड किया 8, 4 डिवाइड बाय 4 और ये 3 4 12, ये क्या आ गई हमारे यहाँ से तीनों रेशियो आ गई। क्योंकि ये देखो 1/8 है, ये है तो डिवाइड में, लेकिन ये 1/2 डिवाइड बाय 4 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई जाके 8 हो जाएगा। इसलिए यहाँ से डिवाइड होने के बाद भी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि वो रेसिप्रोकल में है, फ्रैक्शन में है। तीनों रेशियो आ गए हमारे पास यहाँ से। अब इन तीनों रेशियो वैल्यू किसके इक्वल है, क्या गिवन हमें 280 इक्वल, ये कितना हो गया 28 रेशियो है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू कितनी गिवन हमें 280। तो एक रेशियो वैल्यू 10, वही तो हमारे बेसिक क्वेश्चन में करते हैं। अगर एक रेशियो वैल्यू हमारे पास आ गई तो हम क्या निकाल देंगे, और एक की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल देंगे। नंबर ऑफ कॉइन्स यहाँ से आ जाएंगे हमारे 80 80 120, नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए यहाँ से। नंबर ऑफ कॉइन्स है मेरे पास, रिप्रेजेंटेटिव है, वैल्यू गिवन है पहले रेशियो में, रेशियो कन्वर्ट कर दूंगा मैं निकाल लूंगा। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ जो बेस है ना वो यही है कि रिप्रेजेंटेटिव क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स कौन से हैं और वैल्यू क्या गिवन है। मेन फंक्शन इन तीनों का है, और मेन फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको, फॉर्मूला ये है रिप्रेजेंटेटिव इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल्स टू वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है रिप्रेजेंटेटिव उनकी वैल्यू है 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे, लेकिन जो वैल्यू की वो रेशियो में जो गिवन है वो क्या है 5:3:1। नंबर ऑफ कॉइन्स टोटल गिवन है 480। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन लास्ट की तरह देखते हैं। सबसे जरूरी क्या है फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन इन क्वेश्चंस में, कि हम क्वेश्चन कैसे फ्रेम करते हैं, कितनी जल्दी फ्रेम करते हैं। ये है रिप्रेजेंटेटिव, बताया था मैंने 50 पैसे हैं, कन्वर्ट करेंगे रुपीज में 1/2, 25 पैसे 1/4 एंड 10 पैसे इक्वल्स टू 1/10। ये हमारे आ गए रिप्रेजेंटेटिव। अब हमें क्या गिवन है, वैल्यू गिवन है। सो वैल्यू क्या होगी यहां से 5 3 एंड 1, ये रेशियो आ जाएगी। अब यहां से क्या आएगा हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स आएंगे। अब मैंने बताया था आपको रिलेशन क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव और इसका वैल्यू का डिवाइड होते हैं, वैल्यू डिवाइडेड बाय रिप्रेजेंटेटिव। फ्रैक्शन में है, डिवाइड क्या होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे। कितना आ गया
10, 4 3 12 एंड ये 10। ये हमारी आ गई यहाँ से नंबर ऑफ कॉइन्स की वैल्यू। 10 10 20 और 10 32, लेकिन 32 ना हो कितना की होना हमें 480। सो अगर 32 रेशियो इज इक्वल्स टू 480, 1 रेशियो इज इक्वल्स टू 15। यहां से हमारे 1 रेशियो की वैल्यू आ गई। अगर हमसे कहे अब कि नंबर ऑफ कॉइन्स बताओ 1 रुपए के, 50 पैसे के, फिर 50 पैसे के, 25 पैसे के और 10 पैसे के, तीनों बताओ। 10 मल्टीप्लाई 150, ये कितना हो गया 180 और ये 150। यहां से तीनों वैल्यू आ गए हमारे पास। सो मेन जो कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू और नंबर ऑफ कॉइन्स का रिलेशन हम कैसे बनाते हैं यहाँ पर। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमें नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे होंगे, उनकी रेशियो दे रखी होगी, लेकिन अगर हमें फ्रेमिंग करनी आ रही है, उस जो मैंने फॉर्मूला बताया था रिप्रेजेंटेटिव इक्वल्स टू वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या होगा नंबर ऑफ कॉइन्स। सो अगर फ्रेमिंग से इसे कर लेते हैं तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन लैंग्वेज में फ्रेमिंग में फंस गए तो भाई क्वेश्चन रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे एक बॉक्स है उसमें क्या है 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे क्या है सिक्के हैं। सिक्कों की जो रेशियो गिवन हो क्या गिवन है 5 रेशियो 9 रेशियो 4। इस बार हमें क्या क्वेश्चन दे रखा है टोटल अमाउंट, जो टोटल रुपए हैं वो दे रखे हैं 206 रुपए। हमें निकालने नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, कोई निकाले कितने कॉइन है वही है। फ्रेमिंग करें क्वेश्चन स्टार्टिंग में रिप्रेजेंटेटिव, इस बार क्या किया हमें रेशियो यानी कि कॉइन्स का रेशियो। ये रिप्रेजेंटेटिव क्या बताया था हमेशा, पैसे को पहले रुपीस में कन्वर्ट करेंगे। 50 पैसे इक्वल्स टू 1/4, ये 1/2 और ये 1/10। ये हमारे आ गए रिप्रेजेंटेटिव्स। अब जो नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो गिवन है वो क्या है 5, 9 एंड 4। इनका रिलेशन क्या होता है, नंबर ऑफ कॉइन्स और रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं, मल्टीप्लाई करके क्या आएगी हमारी वैल्यू आएगी। तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे यहां से इनको, वैल्यू कितना हो गया 5/2, ये कितना हो गया 9/4 एंड ये यहां से कितना आ गया है। ये हमारी आ गई वैल्यू की रेशियो, लेकिन अगर फ्रैक्शन में है तो इसे हम सिंपल करने क्या करेंगे एलसीएम। एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 10 क्या आएगा 20। ये आ गया एलसीएम। अब जो वैल्यू इसका एलसीएम से मल्टीप्लाई, तीनों को क्या करेंगे एलसीएम से मल्टीप्लाई, कितना हो गया 10 ये आ गई हमारी, यहाँ दिखाएंगे यहाँ 50, ये जाएगा 5, 45 एंड ये 8। ये हमारी आ गई वैल्यू की जो गिवन है ना हमें उसकी रेशियो आ गई। तीनों को ऐड करेंगे अपॉन में 20, क्योंकि जो एलसीएम लिया वो क्या आएगा नीचे आएगा 103 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 206 टू 1 रेशियो इज इक्वल्स टू 40। ये हमारी यहां से 1 रेशियो वैल्यू आ गई। 1 रेशियो वैल्यू आ गई, कॉइन्स निकाल देंगे एंड वैल्यू निकाल देंगे। कॉइन्स पूछा उसने 50 पैसे का पूछता तो कितने 5, 200 कॉइन। अगर पूछता 25 पैसे के तो कितने हैं 9, ये आ गया 360। अगर इसे पूछता 10 पैसे के कॉइन कितने हैं तो 4 है, 4 into 40 160। तीनों कॉइन आ गए हमारे पास। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक बैग में 600 रुपए हैं, यानी क्या गिवन हमें टोटल वैल्यू गिवन इस बार। जो रिप्रेजेंटेटिव है वो है 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के रिप्रेजेंटेटिव दे रखे हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स की जो रेशियो है 3 रेशियो 4 रेशियो 12। क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव 1 रुपया तो 1 ही, 50 पैसे 1/2, 25 पैसे 1/4,
4 ये आ गया यहां से। अब दे रखे हमें नंबर ऑफ कॉइन्स 3 4 और ये 12 डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 3 इंटू करेंगे नीचे 2 है तो डिवाइड हो जाएगा 2 इंटू करेंगे नीचे 4 है डिवाइड हो जाएगा 3। ये हमारी वैल्यू आ गई रेशियो में 3 रेशियो 2 रेशियो 3। तो कितनी होगी यहां से ये 3 3 8 रेशियो 8 रेशियो इक्वल टू किसके है 600 के। इसको डिवाइड करेंगे ये जाएगा 75 एक रेशियो की वैल्यू 75 आ गई। अब पूछे नंबर ऑफ कॉइन्स पूछ रहे यहां से तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 3 इंटू 75 1 रुपए के 4 इंटू 75 50 पैसे के और 10 पैसे के 12 इंटू 75। यहां से हमारे आएंगे नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए वैल्यू गिवन थी वैल्यू की रेशियो आ गई यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव गिवन थे। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट। हमारा जो कॉइन्स का कंसेप्ट बहुत कंप्लीट हो चुका है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।